मेरे से उतना नहीं हो पाता है। आप देखते हैं जब भी युद्ध होता है, हम अपने घरों में होते हैं और आप ये जो सैनिक होते हैं बेचारे किस हाल में इनका परिवार हो आप समझ सकते हैं। तो मैं ज़्यादा समय ना लेते हुए जो पुलवामा शहीद हुए हैं इन पर मैं अपनी कविता इनको समर्पित करना चाहता हूँ। उससे पहले मैं एक स्लोगन नारा लगाऊंगा, तो आप साथ दीजिए जोर से। भारत माता की जय, भारत माता की जय, भारत माता की जय। मेरी कविता का शीर्षक है कैसे देश भूले पुलवामा। कैसे देश भूले पुलवामा, जब 14 फरवरी 2019 को लेथपुरा में हुआ हंगामा। कैसे देश भूले पुलवामा। सीआरपीएफ की कार्रवाई जब लेथपुरा में आई, ये लेथपुरा प्रॉपर जगह थी पुलवामा के अंदर। सीआरपीएफ की कार्रवाई लेथपुरा में आई। आत्मघाती हमलावर ने अपनी गाड़ी बीच घुसाई। कुछ ही पल के अंदर वहां पसर गया हंगामा। कैसे भूले मेरा देश पुलवामा, कैसे भूले मेरा देश पुलवामा। खोए हमने 40 जवान, खोए हमने 40 जवान, जम्मू कश्मीर हिमाचल राजस्थान। यूपी से देश की खातिर 12 सैनिकों ने दे दी जान। पीछे नहीं हटा, पीछे नहीं हटा पंजाब, बंगाल और आसाम। जैश ए मोहम्मद के आतंकियों की, जैश ए मोहम्मद के आतंकियों की साजिश थी ये कायराना। कैसे मेरा देश भूले पुलवामा, कैसे मेरा देश भूले पुलवामा। पूरे देश में छाया मातम, पूरे देश में छाया मातम, हुई आंखें सबकी नम। सैनिकों के बूढ़े माँ बाप का, सैनिकों के बूढ़े माँ बाप को लग गया आजीवन गम। कई माँ बाप का घटना सुनकर मुश्किल हुआ बच पाना। कैसे भूले मेरा देश पुलवामा, कैसे भूले मेरा देश पुलवामा। कोई वृद्ध तो कोई युवा, कोई वृद्ध तो कोई युवा देश की खातिर शहीद हुआ। आपकी शहादत को हर बार याद करेगा जमाना। कैसे भूले मेरा देश पुलवामा। करता हूँ इन वीरों को नमन, मैं करता हूँ इन वीरों को नमन। आज भी अश्रु से भरे हैं सबके नयन। बहुत कठिन है देश के लिए, बहुत कठिन है देश के लिए इन वीरों की शहादत भूल पाना। कैसे भूले मेरा देश पुलवामा, कैसे भूले मेरा देश पुलवामा। अंत में जो सैनिक होते हैं हर कम्युनिटी, हर समुदाय से होते हैं, तो उनके देश सर्वप्रथम रहता है। वो कहते हैं कि तू हिंदू है मैं मुस्लिम हूँ, तू हिंदू है मैं मुस्लिम हूँ, है दोनों इंसान। ला मैं तेरी गीता पढ़ लूँ, तू पढ़ ले मेरी कुरान। अपने दिल में बस है एक ही अपने दिल में एक ही अरमान कि एक थाली में खाना खाए पूरा हिंदुस्तान, एक थाली में खाना खाए पूरा हिंदुस्तान। इसके साथ मैं अपनी आप दोहराएंगे। अमर रहे पुलवामा शहीद, अमर रहे, अमर रहे, अमर रहे पुलवामा शहीद, अमर रहे, अमर रहे, अमर रहे पुलवामा शहीद, अमर रहे, अमर रहे, अमर रहे पुलवामा शहीद, अमर रहे। भारत माता की जय, भारत माता की जय। धन्यवाद। आदत दी थी हमारे देश के लिए, क्योंकि आज के टाइम में ऐसे इतने हमें मिले हैं जवान जो अपने देश के लिए शहीद होने को तैयार हैं। तो हमें उनका सम्मान करना चाहिए और हमें उनको हमेशा याद करते रहना चाहिए, क्योंकि अगर हम याद करते रहेंगे तो आगे आने वाली पीढ़ियां भी उनको याद करते रहेंगी और उनकी शहादत कभी भी ऐसे व्यर्थ नहीं जाएगी। तो हमें हमेशा ऐसे कार्यक्रम उनको याद करने के लिए करते रहने चाहिए। थैंक यू। आज जैसा कि हम श्रद्धांजलि देने के लिए सब इकट्ठे हुए थे, और मुझे लगता है कि 14 फेब को क्या हुआ था उसके बारे में क्या बोलना है।
और कोई नई चीज़ ऐसे मैं बोलूँगा ऐसा तो है नहीं, क्योंकि आप सब लोग यूनिवर्सिटी के छात्र हो और लगभग आप सब लोगों का भाव है कि जानकारी है क्या हुआ था, कैसे हुआ था। लेकिन मैं आज सोच रहा था कि ऐसे वाले दिनों को क्यों मनाया जाता है। अभी ये घटनाएं तो 7 साल हो गए, 8 साल हो गए, पार्लियामेंट अटैक हुआ, ताज पे अटैक हुआ, उसके बाद भी कश्मीर में बहुत सारे अटैक्स हुए। लेकिन इन घटनाओं को याद करने के पीछे क्या मंशा हम लोगों की और हमारी पीढ़ी को इसमें क्या एक अहम भूमिका निभानी चाहिए, वो आज उसके बारे में मैं सोच रहा था। आप सब लोग मुझे लग रहा है 18 से 25 की आयु के बीच में हों, लेकिन अगर हम सोचें तो आर्मी वाले 18-18 साल के जवान जो है वो सरहदों पे ड्यूटी करते हैं और उनके भाव में कभी भी ऐसी कमी नहीं आती है कि किसी भी समय अगर उनको कहा जाए कि आपकी जान, उनकी गारंटी नहीं है कि अभी वो जीवित रहेंगे अगले पल, लेकिन फिर भी वो ड्यूटी करते हैं। उस जुनून को, उस जोश को अपने मन में, अपने देश के लिए, अपने परिवार के लिए जो चीज़ हमको कनेक्ट करती है वो भारत की मिट्टी है। ये मिट्टी हमें कनेक्ट करती है। अभी जैसे रविंद्र जी ने कविता कही कि हम हिंदू मुस्लिम सब मिलके, तो ऐसा कोई नहीं है कि हम पंथों पे हम डिवाइड हुए हैं। सब लोग मिलके अपने देश के लिए सरहद पे एक के साथ एक होकर जंग लड़ते हैं और तब वो नहीं पूछते हैं कि तू किस धर्म का है या तू किस धर्म का है। तब तो उनका एक ही टारगेट होता है कि हम केवल और केवल भारतीय हैं। और मुझे भी लगता है कि ऐसा ही भाव होता होगा हर देश के लोगों के लिए। लेकिन हम लोगों को अपने इतिहास को बहुत अच्छे से पढ़ना चाहिए, क्योंकि हमारी पीढ़ी जो है वो आने वाले समय की नेतृत्व करने वाली पीढ़ी है। हम लोग एडमिनिस्ट्रेटर बनेंगे, हम लोग अच्छी अच्छी कुर्सियों पे बनेंगे। हम लोगों को जब तक अपना इतिहास पता नहीं होगा तो तब तक हम उसमें डिसीजन नहीं ले पाएंगे। तो एक तो बात हम सब लोगों को अपने भारत के इतिहास के बारे में पढ़ना चाहिए और दूसरी बात हमें अपनी कमियों के बारे में पढ़ना चाहिए कि ऐसा हुआ तो इसके पीछे कमी क्यों हुई। 1999 की जंग हुई थी भारत और पाकिस्तान के बीच में, तब कहा जाता था, मैं पढ़ रहा था कि अटल बिहारी वाजपेयी जी को ऐसा प्रोग्रेसिव प्राइम मिनिस्टर माना जा रहा था कि भारत और पाकिस्तान के बीच में ऐसे अच्छे रिश्ते कभी नहीं हुए थे। लेकिन उसके बाद भी जंग हुई। वो इतिहास हमें ये बताता है। और जब 1999 की जंग हुई थी तो भारत ने किस तरीके से जंग लड़ी थी वो हम सब लोग जानते हैं। आप सब लोगों को तो नॉलेज है उसके बारे में, ना बताने की कोई ज़रूरत नहीं। फिर हमारा भारत कैसे इतना सक्षम हो गया कि जब पुलवामा में इतना भारत की आर्मी ने पाकिस्तान में घुस के उनके लोगों को मारा। ये पूरे दुनिया में कुछ चंद देश ऐसा कर सकते हैं जो किसी दूसरे की टेरिटरी में जाके उनको मार के वापस आ सकते हैं। तो हमें अपने भारत के उस डिफेंस सिस्टम पे गौरव होना चाहिए और साथ में हम युवाओं को, जो भी ग्रेजुएशन एमएससी वगैरह के बच्चे हैं, हम सबको इन सभी घटनाओं से एक लेसन, अपने लिए एक टारगेट लेना चाहिए कि ऐसी घटनाएं होने के पीछे कौन थे, क्या कमियां थी जिसके कारण ये सब घटनाएं हो गई। और हमें ये भी संकल्प लेना चाहिए कि कल अगर हमें ऐसी घटनाओं में कभी मौका मिले, बॉर्डर पे जाने का, लड़ने का मौका मिले, हमें अपना घर छोड़ने का मौका मिले, तो हमारे मन में ऐसा कभी भी ऐसा संकोच नहीं होना चाहिए कि हम अपना घर नहीं छोड़ सकते। क्योंकि आप ये सोचिए कि 18-18 साल के बच्चे बॉर्डर के लिए, वो पहले तो हो सकता है पैसे के लालच में जाते होंगे आर्मी में, लेकिन जब वो जाते हैं बॉर्डर पे, जब वो ऐसी परिस्थितियाँ देखते हैं तो वो एक पल भी नहीं सोचते हैं कि अगर हमारी जान चले जाए तो ये लॉस होगा हमारा, कभी भी नहीं सोचते हैं। क्योंकि अगर वो व्यक्तिगत सोचते तो हमारे बॉर्डर जो है इतने सुरक्षित नहीं होते, है ना। तो हम सब लोगों को भी अपने देश के लिए ऐसा भाव हो कि हम लोगों की भी कभी ज़रूरत हो इन फ्यूचर। हम लोग एजुकेशन फील्ड में, हो सकता है हम आर्मी में नहीं जा पाए, लेकिन जिस भी परिस्थिति में हमारे देश को हमारी ज़रूरत हो तो हम लोग जान देने के लिए तैयार रहें, ऐसा भाव हर व्यक्ति के पास होना चाहिए। ऐसा हो सकता है क्या? हो सकता है, पॉसिबिलिटी है। लेकिन अभी कहने में और करने में बहुत अंतर है। जब करने की बारी आती है तो हम लोग सोचते हैं कि नहीं, भगत सिंह पैदा तो हो लेकिन मेरे पड़ोसी के घर में पैदा हो। ऐसा होता है ना, ऐसा ही होता है। हम कोई भी किसी भी चीज़ की पॉलिसीज पे कभी आवाज़ उठानी हो तो हम नहीं उठाते हैं, क्योंकि हम कहते हैं कोई और उठाएगा तो हमारी बात रखेगा। लेकिन ये भाव हम लोगों में आए, क्योंकि वी आर द रनिंग जनरेशन ऑफ दिस कंट्री।
हम लोग ऐसे लोग हैं कि आने वाले 5 साल में हम ऐसी ऐसी कुर्सियों पे होंगे जो हम पूरे देश को गवर्न करेंगे। तो हमारा भाव ऐसा होना चाहिए कि हम अपने देश के प्रति हमेशा ईमानदार हैं, और इन जितनी भी श्रद्धांजलियाँ हम देते हैं तो इससे एक सबक सीखना चाहिए। लोगों ने अपना जीवन दे दिया, पर हम लोग तो अपना कुछ दे सकते हैं अपने देश के लिए। आजकल के जो विद्यार्थी हैं वो नशे में लुप्त होते हैं ना। ये कोई छुपी बात नहीं है, मैं नेगेटिव बात नहीं कह रहा हूँ, हमेशा पॉजिटिव कहना चाहिए। लेकिन हमारे लोग बहुत सारे ऐसे बिजी होते हैं। क्या हम लोग अपने देश को फर्स्ट प्रायोरिटी पे ले सकते हैं? लेना चाहिए। और हम लोगों को एक संकल्प लेना चाहिए कि हमें हमारी जो ड्यूटी है, हमारा जो कर्तव्य है, तो वो फर्स्ट होना चाहिए। हमारे घर वालों ने अगर पढ़ने के लिए भेजा है, पढ़ के हम अपने देश को कैसे डेवलप करें, ये मंशा जब तक नहीं बनेगी तो तब तक ऐसी श्रद्धांजलियां देने का कोई अवसर नहीं है। क्योंकि इन लोगों ने तो बलिदान दे दिया, लेकिन बलिदान के बाद हम लोगों में क्या चेंज आया, इस चीज़ का हम लोगों को संकल्प लेना चाहिए। हम लोग ईमानदारी से चीज़ करें। जैसे हम गवर्नमेंट इंस्टीट्यूट में रहते हैं, टाइम है ना सर, टाइम है ना अपने पास? हम गवर्नमेंट इंस्टीट्यूट में रहते हैं, हमें कभी लगता है कि ये हमारा घर जैसा है, कभी नहीं लगता। मैं खुद हॉस्टल में रहा हूँ, 10-12 साल हॉस्टल में रहा हूँ, हॉस्टल की जिम्मेदारियाँ निभाई है मैंने, हमें कभी भी फील नहीं होता। क्यों? क्योंकि हमें लगता है कि ये तो हमारी प्रॉपर्टी है ही नहीं। हम लाइट खुली रखेंगे, पानी खुले रखेंगे, हम बदतमीजी करेंगे। ऐसा है, सब विद्यार्थियों में होना भी चाहिए और है भी। लेकिन मुझे